देखिए, आज का जो वीडियो है जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। जानिए नया आदेश क्या है। 11 दस्तावेज में से कोई एक को लेकर के यहाँ अपडेट है। देखिए, SIR प्रक्रिया यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के, NRC को लेकर के आप लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए जो दस्तावेज बताए गए हैं उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, इसलिए इसको मैं क्लियर कर दूं भाई, नागरिकता कैसे साबित होगी। जन्म प्रमाण पत्र तो है ही, लेकिन इसके अलावा 11 दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने बताया है, अगर वो आपके पास हो जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जन्म 1987 के पहले का है, उसको लेकर के अलग अपडेट है जो कि अभी हम वीडियो में बताने वाले हैं। अब बहुत सारे लोगों का 2003 का वोटर लिस्ट में वो नाम है, उसको लेकर के अलग अपडेट है, और जो 2003 के बाद जिनका वोटर लिस्ट बना है उसको लेकर के अलग अपडेट है भाई। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्या है नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से 11 प्रकार के जो दस्तावेज बताए जा रहे हैं, 11 प्रकार के जो दस्तावेज में कोई एक भी दस्तावेज अगर आप दिखा सकते हो तो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। समझ रहे हो? और वो 11 प्रकार के दस्तावेज कौन कौन से हैं अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पूरी जानकारी रखिएगा भाई, नहीं होगा तो लगा देंगे हम। देखिए, समझिए, यहां पर सूची हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो में हम बता रहे हैं। देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा तब समझ में पाएंगे, नहीं तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में वैसे ही कहोगे क्या हो गया नहीं हो गया। जन्म प्रमाण पत्र तो सबका बन नहीं रहा है, अब बनने में समय भी लगेगा। समझ पा रहे हो? तो ये दिक्कत है। वोटर लिस्ट से तो नाम ही कट जाएगा भाई। ये 2 डॉक्यूमेंट मेन था नागरिकता साबित करना, लेकिन इतना आसानी से बनता कहां है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब देखिए, लेकिन यहां पर जन्म के वर्ष के अनुसार आपको दस्तावेज दिखाने होंगे। सवाल ये है, अब देखिए मैंने 3 प्रकार के यहां पर रखे जो कि ध्यान से देखिएगा। पहला है वह प्रकार जिससे कि आपका जन्म हुआ, मान लीजिए 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था, तो भारत में ऐसे लोग हैं जिनका जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है, 1987 से पहले। वैसे भारत में जन्मे लोगों को कौन कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे, वे 11 प्रकार के दस्तावेज कौन कौन से हैं। 1987 से पहले अगर हुआ है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, इस चीज को समझिए, ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए, अभी हम आपको बताएंगे। अब दूसरा प्रकार का यहां पर आता है 1987 के बाद का, यानी 1987 से लेकर के 2004 तक जिनका जन्म हुआ है। समझ रहे हो? जिनका जन्म हुआ वो क्या करेंगे भाई, उन्हें तो फिर आपको यहां पर 11 दस्तावेज में कोई दस्तावेज दिखाना तो पड़ेगा ही। समझ रहे हो? एक एक चीज को समझिएगा। लेकिन यहां पर देखिए, अपने माता पिता का भी दस्तावेज आपको दिखाना अनिवार्य हो सकता है। माता पिता के दस्तावेज इसलिए दिखाने होंगे, आप भारतीय होने का, नागरिकता का जो है आपको यहां पर क्या करना होगा, सबूत देना होगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पे देखिए, सवाल है कोई दस्तावेज अगर दिखा रहे हो अपना, लेकिन आप भारत के नागरिक हो, तो आपके माता पिता कहां से आए? सवाल तो यह भी उठ रहा है मेरे भाई। अब वह कहां के नागरिक हैं, इसलिए उनका भी जन्म प्रमाण पत्र या कोई और दस्तावेज जरूरी तो नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र ही दिखाओ, कोई और दस्तावेज 11 प्रकार के जो बताए गए हैं उनमें से कोई भी दस्तावेज आपको दिखाना होगा। तो ये सेकेंड नंबर का जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग अपना दस्तावेज दिखाएंगे। पूरी तरीके से समझिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बाद में फिर पछताइएगा, कहिएगा कि भाई वीडियो हम पहले देख लेते। देखिए, अपने माता पिता में किसी एक का नागरिकता अगर साबित करना हो तो उनके लिए जरूरी होगा, यहां पर समझिएगा बातें, कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं जिनका जन्म मतलब कि 2000 के बाद हुआ, ठीक है, 2000 के बाद जन्म हुआ, 2000 के बाद जिनका जन्म भारत में हुआ, वो क्या करेंगे। समझ पा रहे हो? अपना दस्तावेज दिखाएंगे प्लस अपने माता पिता दोनों का दस्तावेज दिखाएंगे कि उनका माता पिता भारत के नागरिक है या नहीं है, उनका भी दस्तावेज दिखाना होगा। तो अब भारत के जो भी लोग हैं, अपने माता पिता के कौन कौन से दस्तावेज उनसे मान्य होंगे और कौन कौन से दस्तावेज मान्य नहीं होंगे मेरे भाई। समझ रहे हो? देखो, माता पिता के दस्तावेज आप लोग कौन कौन से ले जाकर के दिखाओगे और खुद के दस्तावेज आप कौन कौन से दिखाओगे। तो ये जो 1987 वाले हैं, वे कौन कौन से दस्तावेज दिखा सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज हमारा मान्य होगा, इनमें जिसमें 11 में से है। देखिए, चलिए हम आपको
1987 वाले, जो 1987 सूची वाले पहले दिखा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले 1987 से पहले यदि आप भारत में जन्मे हैं, 11 दस्तावेज सभी के लिए है। ये चीजें आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक करके ध्यान देखिएगा, दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। देखिए, अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा। सबसे पहले दस्तावेज आप लोगों को समझ लेना है। यहां पर 1 जुलाई, याद रखिएगा, 1 जुलाई 1987 से पहले अगर भारत में जन्मे हो तो निम्न में से किसी एक दस्तावेज के जरिए आपका जन्म और नागरिकता जो है प्रमाणित कर सकता है। और यहां पर कुल 11 दस्तावेज, जैसे कि सबसे पहला दस्तावेज यहां पर जो बताया गया है वो है जन्म प्रमाण पत्र। सबसे प्रूफ मेन है, ये पहले भी वीडियो हम बनाए थे और आप लोग को बताए थे। बर्थ सर्टिफिकेट, इसका तोड़ भाई तो सबका तोड़ ये है, यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप दिखा सकते हो। आप जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा तो बहुत लोगों का, क्योंकि पहले कोई दस्तावेज नहीं बनता था, ये चीजें आप लोग को भी पता है। तो अब फिर आपको क्या करना है, तो आप अपना पहचान पत्र पहले से अगर जारी किया गया, यानी कि आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड है आपके पास, पुराना भी है, तो आप दिखा सकते हो। समझ पा रहे हो? और अगर वो नहीं है, मान लीजिए पुराना वोटर कार्ड बहुत सारे लोगों के पास है, वो दिखा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो फिर अगर आप उस समय पढ़ाई वगैरह किए थे, अगर मान लिया पढ़े हुए थे, 8वां पास थे, 10वां पास थे, तो हाई स्कूल पास या 10th की मार्कशीट अगर दिखाएं, उसमें अगर जन्म तिथि लिखी होती है तो वह जन्म तारीख की जो है प्रूव हो जाएगा, यानी जन्म की तरह वो काम करेगा। और अगर आप नहीं 10वीं पढ़े हो तो फिर आपको क्या करना है वो समझिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10वीं भी नहीं पढ़े, तो फिर देखिए आगे प्रूफ क्या, उसको भी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। बने रहना मेरे भाई, नहीं तो बाद में पछताओगे, वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, नागरिकता खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हो? इस चीजें समझिए। अभी आगे बने रहना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, अभी बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, वीडियो में बने रहना। देखो, उसके बाद देखो, मान लीजिए आपके पास प्रूफ नहीं है तो उसको लेकर के बता रहा हूं भाई। देखो कितना पसीना छूट रहा है भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, तबीयत खराब हो जाता है मेरा। वीडियो में लाइक करो और कमेंट करो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध हो सकता है। देखिए यहां पर क्या है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जिसको आप लोग कहते हो, अगर वो बना करके आप दिखा सकते हो तो उसका भी विकल्प दिया गया है। बहुत सारे लोगों को जाति आवासीय अगर आप बना लिए हो तो भाई जाति आवासीय यहां प्रूव होगा उससे आपकी नागरिकता का। समझ पा रहे हो? तो वो बना लो। RTPS शायद कोई वेबसाइट है, सर्विस प्लस बिहार, सर्विस ऑनलाइन बिहार, तो उस पर जाके आप बना सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। समझ पा रहे हो? वहां से आप जाति आवासीय ये सब बना लो, वो डॉक्यूमेंट भी दे दोगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। समझ पा रहे हो? वो भी मान्य है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो वो बनवा लो। आधार कार्ड के थ्रू बन जाएगा, वोटर कार्ड के थ्रू बन जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करोगे राशन कार्ड के थ्रू बन जाएगा, वहां पर कोई डॉक्यूमेंट एक है वो अप्लाई कर दोगे बन जाएगा। ये चीजें बता रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ के नागरिक रहोगे तो ही बनेगा। उसके बाद देखिए ये विकल्प दिया गया है, वो प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हो। इसके अलावा आप लोग भूमि आवंटन दस्तावेज दिखा सकते हो, जमीन के कागजात भी, मतलब भूमि के दस्तावेज, रजिस्ट्री, बेनामा, ये सब दिखा सकते हो भाई अगर आपने करवाया है तो। इसके अलावा अन्य सरकारी प्रमाण पत्र जो है वो भी, कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी में थे, पेंशन मिलती थी या कोई भी, ठीक है ना, तो वह भी दस्तावेज अगर सरकारी है तो दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ दस्तावेज जो यहाँ पर हमने बताया। अब चलिए आगे आप लोगों को वीडियो में बताते हैं। देखिए स्कूल का प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं, 10वीं नहीं पढ़े हो तो स्कूल का प्रमाण पत्र भी दिखाओगे, यानी कि 5वां, पहले 5वां का भी होता था मार्कशीट भाई, TC मिलता था, वो भी दिखाओगे, उसमें अगर जन्म तारीख लिखा हुआ है तो वो भी मान्य होगा। 8वां का TC भी दिखा दोगे तो भी मान्य होगा। समझ पा रहे हो? एक एक चीज को समझिए, उसमें जन्म तारीख लिखा रहना चाहिए, तो ये भी दिखा दोगे। अगर वो कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी उसका जो है कोई दिक्कत नहीं, मान्य होगा। पुराने किसी भी स्कूल में कुछ समय जो है आप पढ़े होंगे, कहीं भी होंगे, कोई भी स्कूल से पुराना कहीं से भी कोई दस्तावेज अगर आपको मिल जाता है तो वहां से वो लिखकर प्रमाणित कर देता है, जो कि अब स्कूल का कोई भी दस्तावेज यहां पर लगा सकते हो कि हमने देखिए 5वीं पास किया, 8वीं पास, पहले 5वां बोर्ड ही होता था, 8वां बोर्ड होता था, उसके बाद तो 10वां बोर्ड हुआ मेरे भाई, तो ये भी प्रूव होगा। समझ पा रहे हो? ये क्लियर हो गया समझ में आप लोग? ये समझ में आ गई बात? और देखिए वहां से वो लिख कर प्रमाणित कर देता तो वो स्कूल का कोई भी दस्तावेज यहां पर आप लगा सकते हो।
तो कुल मिलाकर 11 प्रकार के दस्तावेज जो है बताए गए हैं। ये प्रमुख दस्तावेज आपको बताए, इनमें से कोई एक भी दस्तावेज अगर आप दिखा सकते हो तो आपका जो है यहां मान्य होगा, वैलिड होगा। अब देखो, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, सहायक के रूप में आपको दिखाने होंगे। समझ पा रहे हो? सहायक के रूप में आधार कार्ड तो दिखाना ही दिखाना होगा, लेकिन उससे नागरिकता साबित नहीं होगी। नागरिकता के लिए इन 11 में से कोई एक आपको दस्तावेज दिखाना होगा। आधार कार्ड तो सहायता के लिए दिखाना है, ठीक है, ठीक। लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन दस्तावेज से आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी भाई। ये चीजें समझिए। सूची में नाम, मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। समझ रहे हो? अब देखिए, वो दस्तावेज आपकी समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, दस्तावेज आप लोगों को क्लियर हो गया। 1987 से लेकर के 2004 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो फिर आपको क्या करना होगा? तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। इनमें से माता पिता की नागरिकता का भी प्रमाण आपको देना है। समझ रहे हो? 1987 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए अनिवार्य, मतलब अब माता पिता में आपको क्या मतलब दस्तावेज देने हैं। माता पिता का वोटर कार्ड हो तो दिखाइए, माता पिता का पासपोर्ट हो तो दिखाइए, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र हो तो दिखाइए, माता पिता को सरकारी नौकरी अगर करते हैं तो वहाँ का कोई दस्तावेज दे दो, पेंशन है तो कोई भी दस्तावेज दे दो भाई, मोहर लगा है कागज सरकारी तो कोई भी दे दो अन्य दस्तावेज। समझ पा रहे हो? अगर उनके राज्य में एनआरसी वगैरह हुआ है, उसमें अगर लिस्ट में नाम है तो भाई वो भी दिखा सकते हो। भूमि के रिकॉर्ड है, माता पिता का नाम, जमीन से संबंधित है, वो भी दिखा सकते हो। जमीन है, घर है, मकान है, कोई भी रिकॉर्ड है दिखा दीजिए। ये 1987 से लेकर के 2004 तक जो लोग जन्मे हैं, अपने माता पिता वाले दस्तावेज दिखाने होंगे। प्लस वो अपने दस्तावेज कोई दिखाएगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा सकते हो इसके तौर पर, क्योंकि हाई स्कूल के मार्कशीट में माता पिता का नाम होगा, है ना, या माता का पिता का किसी का तो नाम होगा। और जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हो, उसमें भी माता पिता का नाम होता है, ठीक है। आपके पास बाकी दस्तावेज मैंने जो बताए हैं, पासपोर्ट भी आप बनवा सकते हो या नहीं, पासपोर्ट भी दिखा सकते हो, ठीक है, सहायक के तौर पर, सहायक डॉक्यूमेंट के तौर पर। तो ये आपके दस्तावेज होने जरूरी है। अब बात करेंगे 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ उनको क्या करना है। अभी आपकी माता पिता का वोटर कार्ड, माता पिता का पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी का प्रमाण, समझ रहे हो? ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए, भूमि का रिकॉर्ड, यही सब दस्तावेज दिखाने हैं। लेकिन अगर आपके माता पिता विदेशी हैं, अगर विदेशी नागरिकता है, तो ऐसे में आपको नागरिकता का प्रमाण पत्र उनका जो है दिखाना पड़ेगा। और साथ में आप माता पिता का पासपोर्ट, वीजा भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। अब दस्तावेज आप लोगों को क्या क्या लगेंगे? दस्तावेज में व्यक्तिगत पहचान और जन्म प्रमाण पत्र के दस्तावेज में इनमें से कोई एक आवश्यक है। देखो, जन्म प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपके माता पिता का नहीं, बाकी 11 दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज अगर आप दिखा सकते हो, फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप परेशान न हो, ये चीजें समझ लीजिए। अगर आपने हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल का कोई प्रमाण पत्र, कोई टीसी वगैरह है तो आप दिखा सकते हो। पुराना पहचान पत्र है तो आप वो भी दिखा सकते हो भाई, वो भी प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। पासपोर्ट है तो वो भी दिखा सकते हो। राशन कार्ड है आपको, वो दिखा सकते हो। समझ रहे हो? यदि मांगा जाए तो नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, लेकिन उससे आपकी पारिवारिक पता चलता है जाएगा, आप किस परिवार से हो, कुछ तो वो रिकॉर्ड दिखा सकते हो। आधार कार्ड भी आपका देखा जाएगा, लेकिन यह आपका मान्य नहीं होगा। केवल सहायक प्रमाण के तौर पर नागरिकता के लिए आपसे इनसे दस्तावेज दिखाने होंगे, बाकी आपको अलग दिखाने हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, यह भी आपका नागरिकता के लिए नहीं है, ठीक है। पहचान के लिए आप दिखा सकते हो, पता वगैरह के लिए दिखा सकते हो, उसके लिए आप दिखा सकते हो। बट आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, उससे नागरिकता साबित नहीं होगी। पहचान पते के लिए आपको पूछा जाए तो दिखा सकते हो, ठीक है। बाकी सारे दस्तावेज जो है वो नागरिकता साबित करते हैं। अब रहा बैंक पासबुक, सरकारी बैंक, जन्म तिथि सहित होना चाहिए। अब देखिए, वो दिखा सकते हो। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अगर आपने बना करके आप दिखा सकते हो भाई। पैन कार्ड भी आपको सहायता के लिए आपको होगा, नागरिकता के लिए नहीं होगा, ये चीजें समझ लीजिए। समझ रहे हो? सहायक डॉक्यूमेंट के रूप में। अन्य सरकारी प्रमाण जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट हो तो वो दिखा सकते हो। ये सारे दस्तावेज जो मैंने 11 दस्तावेज आप लोगों को बताए हैं,
यही दस्तावेज दिखाने होंगे सभी का, मतलब कि 1987 से पहले और 1987 के बाद वाले आप लोग को दिखाना है। फर्क इतना है कि इनको अपने माता पिता के दस्तावेज नहीं दिखाने। 1987 से पहले जिनका भारत में जन्म हुआ है वो केवल अपने दस्तावेज दिखाएंगे और अपने माता पिता का नहीं दिखाएंगे, और ये अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दें, इनको भारतीय मान लिया जाएगा। बट ये वाले 1987 से 2004 तक वाले को, 2004 के बाद वाले को अगर आपने डॉक्यूमेंट दिखाते हो तो अपने माता पिता का भी इनको दिखाने पड़ेंगे, तब माना जाएगा। इतना अंतर है। बाकी दस्तावेज आपको मैंने जो बता दिए हैं, इससे कोई भी दस्तावेज आप दिखा सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड, इनके अलावा जो भी दस्तावेज बाकी अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, आपकी नागरिकता मानी जाएगी। आप बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र की। देखिए जन्म प्रमाण पत्र, ये बात कहाँ से आई, जन्म प्रमाण पत्र कब से बनना शुरू हुआ वो भी समझ लीजिए। देखिए 1969 में जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत में जन्म मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य बनाने वाला कानून बनाया गया। अब 1969 में 31 मई 1969 को पास किया गया था। आज भी यह कानून कार्रवाई में है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति इसकी यही रही है। 1969 में यह लागू हुआ, समझ पा रहे हो। लेकिन तब जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग आज की तरह व्यापक नहीं था, इसका वैल्यू उतना नहीं था। ठीक है, इसलिए लोगों ने इस कानून पर ध्यान नहीं दिया और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए। अब देखिए 1969 में कानून बना, इसकी शुरुआत हो गई 1970 से। 1970 से अनिवार्य हो गया इसका पंजीकरण कराना। स्वतंत्र भारत में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट एक्ट 1969 पारित हुआ, जिसे प्रभावी रूप से 1 अप्रैल 1970 से लागू कर दिया गया। इसके जरिए पूरे देश में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जो है अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन लोगों ने जन्म प्रमाण पर उतना ध्यान नहीं दिया, लोग नहीं बनवाते हैं। अब नियम नया क्या आया वो भी समझ लीजिए। अब जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता जरूर कर दी गई है, महत्वपूर्ण कर दी गई है, और देखिए मस्ट कर दी गई, यानी कि 1 अक्टूबर 2003 से ये लागू कर दिया गया है। नया नियम संशोधित करके ये लागू किया गया। 1970 से ये लागू हो गया है कि जन्म जो है प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर से बनवाएं, समझ रहे हो। लेकिन तब उसकी जो है इतनी जरूरत नहीं थी, कहीं लगता था कहीं नहीं लगवाता, तो लोग बनवाते थे नहीं बनवाते थे। अब जन्म प्रमाण पत्र सब जगह मांगा जा रहा है। तो ऐसे में नया नियम है 2003 से जिनका जन्म हुआ है उन सभी का अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र एकमात्र वैध दस्तावेज माना जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए जरूर बनवाएं, जिसका उपयोग स्कूल में एडमिशन लेते समय जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। सरकारी नौकरी लगेगी तो उसमें मांगा जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट बनेगा तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। आधार कार्ड अगर बनवाएंगे तो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे जन्म प्रमाण पत्र, शादी वगैरह विवाह होगा पंजीकरण कराएंगे तो वहां भी जन्म प्रमाण पत्र मांगा। बिना शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बिना जन्म प्रमाण पत्र का नहीं बनेगा। इसलिए 2003 में जिनका भी जन्म हुआ है 23 के बाद, ठीक है 2023 के बाद जिसका जन्म हुआ है उन सभी को अपना जन्म प्रमाण पत्र जरूर बना लेना चाहिए। इसलिए 2023 वाले विशेष रूप से ध्यान दें। 2023 से जिनका जन्म हुआ है, 2023 से अगर जन्म हुआ है तो इधर वाले आप लोग जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं अपने बच्चों का, समझ लीजिए। और पहले जो लोग हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं आप बनवा सकते हो, उसका भी प्रोसेस है। मैं पिछली वीडियो में आप लोग को बताया हूँ, जन्म प्रमाण पत्र ऐसा दस्तावेज है जो नागरिकता को साबित करता है। ठीक है, नागरिकता को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैंने 11 दस्तावेज तो आप लोग को बता ही दिए हैं, आप उसमें दिखा सकते हो। लेकिन 2003 के बाद जो जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन में जो है सुधार महापंजीकरण के निर्देश अनुसार जो है जन्म के 7 दिनों के भीतर अस्पताल में छुट्टी से पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। ये होता है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल वहां पर भी बना के देता है, उसको आप सरकारी में जाके बनवा सकते हो, कोर्ट से बनवा सकते हो। साथ में ये डिजिटल रूप से बनता है, तो यहाँ पर जरूर जाएं। ठीक है, आशा करते हैं इस वीडियो को काफी ज्यादा आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो हम बता रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र सारे लोगों के लिए जरूरी है। अगर नहीं है तो वो भी चीजें हम वीडियो में क्लियर कर दिए, समझ पा रहे हो। तो आप लोग सारे लोग जितने भी लोग वीडियो में जुड़े हो भाई, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, बहुत जरूरी है। लाइक करके और कमेंट कर दो भाई, ये जरूरी अभी है आप लोग के लिए कि जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बना पा रहे हो या नहीं। कोई कठिनाई आ रही है तो वो भी कमेंट करें। पूरा प्रोसेस हम अगला वीडियो में बता दिए। लाइक करके कमेंट करो, सारे लोग लिखो कि भाई आपका जन्म प्रमाण पत्र में क्या दिक्कतें आ रही है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट नहीं है। अपना कमेंट करके जरूर बताओ, आप लोग को मदद करेंगे।
समझ पा रहे हो? तो लाइक करके कमेंट करो और घंटी को दबा दो और सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टा हर जगह शेयर करो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना और घंटी को भी बजा देना भाई, ये जरूरी है। धन्यवाद।